आज के क्लास में हम अनसैचुरेशन फैक्टर पर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन बड़ा आसान है। देखिए, आप देख सकते हैं बोर्ड पर बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं। 6 क्वेश्चंस हैं और 6 क्वेश्चंस को करने में आपको मुश्किल से मुश्किल 6 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है C6H5COH। हमने आपको जो रूल बताया था उस रूल के बेसिस पर आप जब बनाएंगे तो आपको समय लग जाएगा थोड़ा सा, लेकिन हम आपको इसका UF5 बता रहे हैं। अब कैसे सोचेंगे, तो देखिए इसका पहले टुकड़ों में बांट दीजिए और इसका 4 होता है, इसका 1 होता है, 5 होता है। इसका 4 होगा, इसका 1, इसका 2 होगा। तो 4, 2, 6 और 7, इसका UF7 हो जाएगा। इसका 4, इसका 0, इसका 1, इसका 1, मतलब इसका UF6 हो जाएगा। 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8 हो जाएगा। इसका देखिए 4, 5, 6, 7, 0 और 1, 8 हो जाएगा। 4, 1, 5, 6, 7, 8, 0। इसका 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9 और 2, 11। अब देखिए बहुत कम समय लगा होगा UF निकालने में, लेकिन जब हम एक रूल जो बताए थे कि जब हेटेरो एटम्स का जब एंट्री होता है या हेटेरो एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो आप UF मोनोवेलेंट को हाइड्रोजन मानते हैं, डाईवेलेंट को इग्नोर करते हैं और ट्राईवेलेंट को डाईवेलेंट में कन्वर्ट करके इग्नोर करते हैं। उस रूल में काफ़ी समय लग जाएगा। अब सवाल उठता है कि आप कैसे इसको देखेंगे, आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। हमने क्वेश्चंस बहुत कम देर में बनाया है, आप देख सकते हैं। अब आप इतनी देर में कैसे बनाएंगे, तो देखिए क्या करना है, टेक्निक क्या यूज़ करेंगे उसको देखिए। पहले गाना गाएंगे। देखिए हम एक टेबल लिख रहे हैं। पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप होगा गाना गाएंगे। क्या गाएंगे भैया? पहला स्टेप है गाना गाएंगे। क्या गाएंगे? टुकड़ों में जी रहा हूं मैं, टुकड़ों में जी रहा हूं मैं, जी रहा हूं मैं। कोई भी आदमी पूरा पूरा जी नहीं रहा है। कभी आप स्टूडेंट का लाइफ जीते हैं तो कभी किसी और का लाइफ जीते हैं। तो पहले गाना गाइए, टुकड़ों में जी रहा हूं मैं। और दूसरी बात सोचिए, जब C6H5 टाइप का होता है तो C6H5 टाइप का ये C6H5 कैसे बनता है, तो पहले आप C6H6 ले लीजिए जिसका UF कितना होगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि UF निकालने के लिए आपको बताया है कि आप पाई बॉन्ड प्लस रिंग को काउंट कर लीजिए, आप UF निकाल। देखिए पाई बॉन्ड कितना है, 1, 2, 3 है ना, तो 3 पाई बॉन्ड हो गया, 1 रिंग हो गया, तो 4 UF आ जाएगा। आ गया, ठीक है। पहले भी डिस्कस किया है कि मान लीजिए कि आपको स्ट्रक्चर खींचा हुआ मिले तो आपको उस समय फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगाना है, पाई बॉन्ड की संख्या प्लस रिंग की संख्या UF बता देगी। तो UF की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। अब आप इसमें से देखिए हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन तो इसके अनुसार होता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो हाइड्रोजन टेट्रा वैलेंसी के अनुसार होता है और आप उस टेट्रा वैलेंसी को फॉलो करके UF आप यहाँ से निकाल रहे हैं। तो हाइड्रोजन का एक रोल प्ले कुछ नहीं है इसमें। इस तरह का स्ट्रक्चर जब दिया हुआ हो तो हम इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दे रहे हैं। अच्छा, हाइड्रोजन हटेगा तो क्या होगा, इसके पास खाली जगह आ जाएगा और खाली जगह पर कोई ना कोई आएगा।
तो बताइए कि खाली जगह पर आएगा तो भी इसका यूएफ कितना है, 4 है, क्योंकि अभी भी पाई बॉन्ड की संख्या 3 है और रिंग की संख्या 1 है, तो यूएफ अभी भी 4 है। मतलब आपको एक छोटा सा टेक्निक बता रहे हैं कि C6H5 के पास एक वैकेंसी है किसी फंक्शनल ग्रुप या किसी एटम को जोड़ने के लिए, तो यहाँ से एक कोई आकर के जुड़ सकता है। अब जुड़ जाएगा तो देखिए यहाँ पे जुड़ने के लिए जगह खाली है। अब C6H5 का याद रखिए कि यूएफ 4 आएगा, क्योंकि C6H6 का यूएफ 4 ही है और C6H5 का भी यूएफ 4 आएगा। ज़्यादा सोचना नहीं है, पहले आप इसको समझ लीजिए तो फिर आप आसानी से काम कर पाएंगे। तो देखिए C6H6 क्वेश्चन में देखिए अप्लाई करते हैं। पहले हम फंक्शनल ग्रुप को देख रहे हैं कि ये COH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप NCERT में भी आप टेबल में दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, लेकिन C6H5 जो है वह उसका यूएफ 4 हो जाएगा। हमको मालूम है जान पहचान के लोग हैं, तो जान पहचान के लोगों को पहले आप टुकड़ों में जी रहा हूँ मैं, हमने बांट दिया। C6H5 एक पार्ट में और बाकी का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको आपने बांट दिया है। तो C6H5 का कितना यूएफ है, 4 है। और सवाल उठता है कि COH का कितना हो जाएगा। तो आप देखिए COH का जो फंक्शनल ग्रुप है तो C डबल बॉन्ड OH। देखिए कहा जाता है कि जब भी COH CO टाइप का स्पीशीज दिख रहा हो तो आप सबसे पहले इस O को इसके गर्दन पर चढ़ा देंगे बेताल पचीसी की तरह, और बाकी जो बचेगा उसको सिंगल बॉन्ड से लटका देंगे। तो COH हो गया। अब इसका ये फंक्शनल ग्रुप किसी में जा कर के जुड़ेगा तो यूएफ कितना से बढ़ाएगा। तो देखिए इसमें पाई बॉन्ड की संख्या 1 है और रिंग की संख्या 0 है, तो पाई बॉन्ड 1 होने के कारण से यूएफ जो बढ़ाएगा 1 से बढ़ा देगा। तो इस टोटल का पूछ रहा है तो यूएफ 5 हो जाएगा। आसान है। आपको यदि याद होता कि C6H5 का यूएफ 4 है और इसका तो 1 है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर तो पहले ही जान चुके रहते हैं, तो इसका यूएफ 5 हो जाएगा। इसमें देखिए C6H5 में से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया गया हो। देखिए एक हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं, यहां से देखेंगे ये हमारा की पॉइंट है। यहां से आप ऐसे कर लीजिए और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन रख दीजिए और फिर यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, यहाँ का भी रिमूव कर दिया है, तो क्या हो गया C6H4 हो गया। और ये ऐसे 2 वैकेंसी इसके पास हो गए हैं। फील करेंगे इसे, C6H6 था यूएफ 4 है, एक हाइड्रोजन निकाला C6H5 हो गया, अभी भी यूएफ 4 है। तो आप कहेंगे हाइड्रोजन की संख्या तो वेरी कर रही है, तो फिर यूएफ बराबर कैसे होगा। तो छोटा सा कॉमन सेंस की बात है कि आप यदि हाइड्रोजन निकालेंगे तो उसके जगह पर कोई ना कोई तो फंक्शनल ग्रुप जोड़ेंगे ना, तो जोड़ेंगे तो उसके हाइड्रोजन की जो कमी है उसको वो फंक्शनल ग्रुप पूरा कर देगा, और पूरा करेगा तो इसका जो यूएफ होगा वो 4 ही आएगा। इसका भी यूएफ कितना आएगा, 4 आएगा। कैसे समझ गए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पाई बॉन्ड और जो रिंग की संख्या है वो भी 4 है, तो यूएफ कितना हो गया है, 4 हो गया है। तो देखिए अब C6H4 का भी यूएफ 4 ही है। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है उस क्वेश्चन को देखिए। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, तो C6H4 में क्या हुआ है, C6H4 का यूएफ, अब बताइए हमने मार्क क्यों किया, क्योंकि हम गाना गा रहे हैं टुकड़ों में जी रहा हूं मैं, तो टुकड़ों में बांट दिया, बट गए। अब जैसे ही टुकड़ों में बांटा तो यूएफ डिसाइड कीजिए, इसका यूएफ कितना होगा, 4 हो जाएगा। इसका यूएफ देखिए COCH3 है, तो देखिए C डबल बॉन्ड और CH3 ऐसे लटकेगा, इसका यूएफ कितना होगा, 1,
तो 1 दे दीजिए। और C ट्रिपल बॉन्ड N है तो C ट्रिपल बॉन्ड N को ऐसे लिखते हैं CN को। इसका UF कितना होगा 2। टोटल जोड़ दीजिए कितना है 5 और 2 7। देखिए 7 आ गया है। अब आप कहेंगे कि इसका कैसे ड्रॉ हो, तो बड़ा आसान है। C6H3 भी तो इसी में से एक हाइड्रोजन निकाला है। इस स्ट्रक्चर को देखिए जहाँ पे हम लोग का की पॉइंट है, तो की पॉइंट देखेंगे, इधर देखिए जो की पॉइंट आया है इसमें से भी हम एक हाइड्रोजन को निकाल दे रहे हैं, एक और हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि C6H3 में वैकेंसी कितने आएंगे 3 आएंगे और इसका UF 4 तो मेंटेन ही है, मतलब 3 फंक्शनल ग्रुप को आप इसमें जोड़ पाएंगे। तो देखिए क्या गाना गाइए, टुकड़ों में जी रहा हूं मैं। अब क्वेश्चन पे आइए, क्या याद रखना है C6H3 आपको ये याद रखना है। याद रखिए हाइड्रोजन निकालने से इसके UF पर कोई उतना फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप आकर के इसकी कमी को पूरा कर दे रहा है। कहते हैं कि कोई जाता है तो कोई आता भी है, तो कोई गया है तो वैकेंसी आप खाली नहीं रख सकते। कोई आपके ज़िंदगी से गया है तो कोई आएगा भी। तो हाइड्रोजन को आपने निकाल फेंका है तो कोई एक दूसरा उसकी कमी को पूरा करने के लिए कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा ही आएगा। तो C6H3 में UF कितना आएगा 3 आएगा, 4 आएगा, 4 आ गया। OH कितना आएगा, तो OH का स्ट्रक्चर खींच लीजिए। कहते हैं कि जब भी आपको UF निकालना हो या ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक रिएक्शन कराना हो तो स्ट्रक्चर को ओपन करके देखिए। OH को ओपन कर दिए। अब आप कहेंगे कि ओपन करने नहीं आता है, तो ओपन करने आपको आना चाहिए। तो OH है, आप जा करके टेबल में देखिए, बड़ा अच्छा है। सिग्मा बॉन्ड केवल है, पाई बॉन्ड नहीं है, रिंग नहीं है, तो यहाँ पर UF जो होगा वो 0 हो जाएगा। COH का भी देखा है UF 1 होता है और COBr का देखिए UF कितना होगा, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। तो COBr C डबल बॉन्ड OBr किया है। अब देखिए COBr है तो पाई बॉन्ड की संख्या 1 हो गई, तो 1 हो जाएगा। अब टोटल काउंट कर लीजिए 4 5 और एक 6, UF का वैल्यू जो हो गया 6 हो गया है। UF का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए ये निकालने में थोड़ी सी समझदारी का काम है और इतना बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन है उसका UF आप मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट के अंदर में ही निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा कितना समय लगा है UF हमें निकालने में। अब देखिए एक हाइड्रोजन इसमें से निकाला गया है। अभी आप देख रहे हैं रिदम को, देखिएगा इधर देखिए की पॉइंट में, फिर देखिए की पॉइंट में, फिर देखिए क्या है, आप की पॉइंट को फिर से देखिए। फिर यहाँ से हम क्या करें, एक और हाइड्रोजन निकाल दें। तो एक और हाइड्रोजन जब निकालेंगे यहाँ से देखिए इस तरह से है, यहाँ पर खाली जगह, यहाँ पे खाली, यहाँ पे खाली, यहाँ पे खाली है। अभी भी UF जो है इसका 4 बना हुआ है, मतलब ये जो है C6 क्या है H2 है और इसका UF 4 है ना। क्या इसका C6H2 है और इसका UF 4 है। तो फिर आप क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। आइए 4 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इस 4 नंबर क्वेश्चन में C6H2 है, तो C6H2 का UF कितना होगा भैया, इसका UF कितना होगा 4 होगा। COH का कितना होगा 1 होगा। COBr का कितना होगा 1 होगा। COI का कितना होगा 1 होगा। COCH3 का कितना होगा 1 होगा। दिक्कत है तो खोल के देखिए। C डबल बॉन्ड OCH3 देखिए UF कितना 1 हो गया। देखिए स्ट्रक्चर को खोला और आपके पास UF सामने आ चुका है। अब टोटल काउंट कीजिए
5 6 7 8, 8 आ चुका है, पहले से आपको मालूम है 8 आ गया है। तो इस तरह से आप यूएफ को इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन में हम पहले से ही यूएफ निकाल चुके हैं, पहले से ही यूएफ निकाल चुके हैं। तो यूएफ निकाले हैं तो देखिए ना C6H को क्या करेंगे। अब तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि भाई C6H6 का यूएफ 4 है, C6H5 का भी यूएफ 4 होगा, C6H3 का भी यूएफ 4 होगा, C6H2 का भी यूएफ 4 होगा, C6H का भी यूएफ 4 होगा। तो इसका यूएफ क्या ले लीजिए आप, 4 ले लीजिए। COCH3 इसमें पाई बॉन्ड की संख्या 1 है तो 1 होगा। COCl यूएफ कितना होगा, 1 होगा। COBr यूएफ कितना होगा, 1 होगा। NH2 में यूएफ कितना होगा, 0 होगा। और COI में यूएफ कितना होगा, 1 हो जाएगा। काउंट कीजिए 5 6 7 8, 8 आए हैं, 8 आ गया। अब अगले देखिए 11 आया है। इसका कैसे 11 आया है हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ओपन कर रहे हैं। देखिए C6H6 के ही परिवार का है तो टुकड़ों में जी रहा हूं मैं गाना गाइए। ये लीजिए एक टुकड़ा, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग आ गया। याद रखिए यूएफ इसका 11 आया था। अब देखिए COH का तो यूएफ 1 है भैया, है ना। इसका यूएफ कितना है, 4 है। इसका यूएफ कितना है, इसका यूएफ 1 है। इसका भी यूएफ 1 है। इसका यूएफ 1 है और इसका यूएफ 2 है। अब देखिए थे ना, स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लीजिए। CONR2 ये लीजिए NR2, COCH3, COBr या आई लगा दीजिए, बात बराबर है। और C ट्रिपल बॉन्ड N। देखिए इसका यूएफ कितना आएगा, 1। इसका यूएफ 1, इसका यूएफ 1 और इसका यूएफ 2 आया है। तो ऑब्वियस है कि आप जब जोड़ेंगे तो यूएफ का वैल्यू टोटल देखिए 5 6 7 8 9 और 2 11 आएगा। मतलब टोटल 11 यूएफ आएंगे। टोटल यूएफ की संख्या क्या हो गई, 11 हो गई है। तो हो गया। तो एक इस तरह का एक जो बिना स्ट्रक्चर को ड्रॉ किए हुए आप यूएफ निकालेंगे तो बड़ा आसान है। इस तरह का क्वेश्चन, बड़ा बड़ा क्वेश्चन जनरली आपको कहीं कहीं दिख सकता है और आप किसी को ये सीख जाएंगे तो कोई भी यूएफ निकालने के लिए कोई कहता है तो आप रूल से जाएंगे तो बड़ा आपको डिफ़िकल्टी फील होगा। लेकिन जब आप इस टेक्निक का यूज़ करेंगे तो बड़ा सुकून मिलता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, सीख सकते हैं, देख सकते हैं। आइए अब उस तरह का क्वेश्चन देखते हैं कि जो कि स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको इजली दिया हुआ है, तब हम यूएफ कैसे निकालेंगे। तो एक सिंपल सा एक तरीका देखिए। आपको कहता है कि इसका यूएफ बताइए, इसका यूएफ क्या हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करें कि यूएफ यदि हम इसका निकालने जाए तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग के बेसिस पर आएगा। तो पाई बॉन्ड की संख्या 0 है और क्यूब में आप देख सकते हैं कि टोटल रिंग की संख्या जो होती है वो 6 होती है। तो 6 हो गया, ये 6 यूएफ इसका होना चाहिए, लेकिन ये 6 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, हम इसका रीज़न बता रहे हैं। पहला रीज़न आप सीखिए। देखिए इसमें कितना है, सी इसमें 8 हैं तो C8 लिख दीजिए।
और हाइड्रोजन कितना जाएगा, तो कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है तो एक और बॉन्ड बनाएगा, मतलब एक एक हाइड्रोजन सबके पास जाएगा और यहाँ पर C8H8 हो जाएगा। अब C8H8 हो गया है तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आप इस 8 कार्बन के अनुसार जो ओपन चेन अल्केन में जो हाइड्रोजन की संख्या होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए, दुगुना से 2 ज़्यादा, मतलब 8 है तो दुगुना कीजिए 2 कीजिए, मतलब टोटल 18 होनी चाहिए। अब यूएफ कैसे निकालेंगे, 18 माइनस 8/2 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। देखिए ये वाला रॉन्ग हो चुका है। तो आप सोचेंगे कि क्या यह गलत तरीका है यूएफ निकालने का, तो नहीं, एकदम से सही तरीका है। अब सोचना क्या है कि ये आप कंफर्म कीजिए कि इसका जो यूएफ है, इसका जो यूएफ है वो 5 ही होता है। ठीक है, यूएफ की संख्या कितनी हुई, 5 हुई है। अब कैसे, ये इस तरीका से तो हमने 5 निकाल लिया, लेकिन इस रिंग वाले तरीका से कैसे यूएफ 5 होगा उसका देखिए। आप सोचिए, मान लिया जाए कि आप कोई काम करने चल रहे हैं और उस काम करने के बीच में ही कोई एक दूसरा काम भी हो जाता है, तो आप उस काम को किए नहीं हैं तो उसका हम काउंटिंग नहीं करेंगे। सपोज कीजिए कि आप अपना घर का जो कचरा है वो बाहर फेंक रहे हैं, फेंक दिया आपने, तो कचरा है तो कोई उठा के भी ले जाएगा तो आप उसको मना नहीं करेंगे क्योंकि आपके घर का वो बेकार चीज़ है। और मान लीजिए कि उस बेकार चीज़ को कोई ले गया और वो धनी बन गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने उसे धनी बनाया है। आपने तो उस कचरे को बेकार समझ करके फेंक दिया था और उसको किसी ने उठा करके धनी बन गया, तो उसके धनी बनने में आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इस बात को समझिएगा। देखिए रिंग कितना है, तो रिंग देखिए एक रिंग हमने बनाया तो ये फेक हो जाएगा। अब हमने दूसरा रिंग बनाया है, दूसरा रिंग बना दिया तो ये 2 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर दिया है तो अभी कोई रिंग नहीं बना है तो अब यूएफ 3 हो जाएगा। अब यूएफ 4 हो गया है और एक यहाँ से बना रहे हैं तो एक ही रिंग बना रहे हैं 5, और ये एक्स्ट्रा बन गया है तो हम एक्स्ट्रा वाले को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमने 5वें बनाने के ही चक्कर में छठा बन गया है। आप 5वां बना रहे थे उसमें एक और छठा अपने आप बन गया, मतलब ये जो छठा बना है वह अनडिजायर प्रोडक्ट है और अनडिजायर प्रोडक्ट को हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये यूएफ का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम यूएफ को 5 बोल देंगे, राइट है। तो इस तरह से इसका यूएफ कितना हो गया है, 5 हो गया है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इसका यूएफ क्या हो जाएगा। अब आप देखिए कि ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो आपको स्ट्रक्चर जब दिया हुआ हो तो कुछ नहीं सोचना होता है, आपको पाई बॉन्ड और रिंग की संख्या को काउंट कीजिए और आप इजीली देख पाएंगे कि इसका यूएफ कितना है। तो देखिए यूएफ क्या वैल्यू, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला है मेरे पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो 3 पाई बॉन्ड इसमें है, पाई बॉन्ड इसमें 3 है,
इसमें भी जो पाई बॉन्ड है वो 3 है और इसमें भी पाई बॉन्ड 3 है और इसमें जो पाई बॉन्ड है वह 1 है। तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए? 9 1 10 हो गए हैं, तो 10 पाई बॉन्ड आया है। प्लस रिंग की संख्या देखिए 1 2 3 4, तो 4 हो गया है, तो इसका यूएफ जो होगा 14 हो जाएगा। आप किसी का यूएफ इजीली निकाल सकते हैं। पहले आप जो फर्स्ट वाला लेक्चर जो कहा जाता है कि यह आइसोमेरिज्म के लिए एक बेस्ट वीपन का काम करता है, हथियार का काम करता है, और हमने पहला जो रूल बताया है फर्स्ट लेक्चर में और फिर हमने सेकंड लेक्चर में आपको जो है क्वेश्चन कराया है, और अब आप कोई भी क्वेश्चन यूएफ का इजीली कर सकते हैं। थैंक यू।